अच्छा, इन 50-50 लाख के महंगे शेड्स का अंजाम ये होता है कि कुछ अरसे में नाकाम होने के बाद मालिक उसी शेड में चारपाई डालकर लेटा ये सोच रहा होता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। या फिर गांव मोहल्ले के बच्चे उस शेड में बैठकर लूडो खेल रहे होते हैं। अब आपको फैसला करना है, आपको जानवरों के लिए शेड बनाना है या लूडो खेलने के लिए। जानवरों के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे फार्मर्स देखे हैं जिनके शेड्स की लागत 35 से 40 लाख रुपए तक होती है, और 40 लाख के शेड के अंदर 3 से 4 लाख की बकरियां या दूसरे जानवर घूम रहे होते हैं। और मालिक हर वक्त परेशान रहता है कि 50 लाख रुपया लगा बैठा हूँ मगर वापस कुछ नहीं आ रहा। और फाइनली होता ये है कि कुछ अरसे बाद वो बंदा तंग आके फार्मिंग छोड़ देता है और दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है कि देखो, फलां ने करोड़ों रुपया लगाया था इस काम में मगर कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय नाकामी और नुकसान के। हालांकि देखा जाए तो उसकी फेलियर नाकामी की वजह यह थी कि उसने जानवरों की बजाय सारा पैसा सेटअप पर खर्च किया होता है। उस शेड ने तो बचे नहीं देने। आप अगर 30 लाख के शेड में 5 लाख के जानवर रखेंगे तो कुछ अरसे के बाद उस शेड में जानवरों की बजाय बच्चे लूडो खेलते ही नजर आएंगे। हालांकि मेरे ख्याल में होना ये चाहिए कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप 1 लाख शेड पर लगाएं और 9 लाख जानवरों की खरीदारी और उनकी खुराक पर लगाएं। पैसा खर्च करना कोई कमाल या जानत वाला काम नहीं है। आप किसी पागल को भी कहेंगे तो वो 5 लाख वाला शेड आपको 50 लाख में बनाकर दिखा देगा। तो इसलिए अगर आपने 30 या 35 लाख रुपया शेड पर लगाया है तो इसमें सीना चौड़ा करने वाली कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शबीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोट फार्म से। आज की वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह शेड के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह एक मेयारी और सस्ता शेड बना सकते हैं। वीडियो को ध्यान से और मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको कोई मसाइल पेश ना आए अगर आप एक सस्ता और मेयारी शेड बनाना चाहते हैं। जब शेड की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो हम साथ साथ वीडियो बनाते रहे हैं ताकि आप सबके साथ शेयर कर सकें और आपको आसानी से समझा सकें। उससे पहले शेड के मुतल्लिक मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन जाए शेड की, क्योंकि जो चीज़ सस्ती हो हम उस पर आसानी से यकीन भी नहीं करते। सबसे पहले ये कि मैंने एक बकरी के लिए शेड का कवर्ड एरिया मतलब छत वाला एरिया 5 स्क्वायर फीट रखा है। मैं ओपन एरिया या बाड़े की बात नहीं कर रहा, ओपन एरिया को शेड के बाद डिस्कस करते हैं। ये 5 स्क्वायर फीट सिर्फ शेड का एरिया है एक बकरी के लिए। अच्छा, इस शेड का साइज़ 30 बाई 20 है जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, मतलब 30 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा है। आप लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई ज़रब कर लेंगे तो स्क्वायर फीट आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम 30 को 20 के साथ मल्टीप्लाई ज़रब करेंगे तो ये 600 स्क्वायर फीट आ जाएगा। 600 स्क्वायर फीट को अगर आप 5 के साथ डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो आपके पास 120 का फिगर आ जाएगा। मतलब 5 स्क्वायर फीट के हिसाब से हम इसमें 120 बकरियों को आसानी के साथ रख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एरिया। अब आते हैं इस बात पर कि शेड को बनाने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए, या मैंने जिस चीज़ को सामने रखते हुए इस शेड को बनाया है। नंबर वन, सर्दी और गर्मी के हिसाब से अच्छा हो, मतलब आपके जानवर दोनों मौसमों में कंफर्टेबल रहें, सुकून से रहें शेड के अंदर। नंबर टू, सादा और सस्ता हो जो हर बंदा इजीली अफोर्ड कर ले। कोई ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर ना हो जिसके लिए आपको कोई इंजीनियर बुलाना पड़े, और ये इस्तेमाल में भी, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी आसान हो। नंबर थ्री, उस शेड की लाइफ उम्र कम से कम 5 साल हो। अच्छा, लोग कहते हैं कि एक दफ़ा ही खर्चा कर लो ताकि 30-35 साल चल जाए, मगर मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मेरे ख्याल में 5 साल का अरसा काफ़ी होता है। 5 साल के बाद चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, ज़रूरत बदल जाती है। हो सकता है आपको किसी और जगह मूव होना पड़ जाए, कोई और डिज़ाइन या कोई और वजह भी हो सकती है। 60-70 हज़ार वाला शेड 5 साल बाद अपनी कीमत पूरी कर चुका होगा। आप उसे छोड़ देंगे या तोड़ देंगे, वो आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा। मगर 30 लाख वाला शेड आपको सारी उम्र सीने से लगा के रखना पड़ेगा, चाहे वो फ़ायदा मंद हो या नहीं। आप ये कहते रहेंगे कि 30 लाख लगाया है, कैसे छोड़ दूं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में जो शेड 60 से 70 हज़ार में बन सकता है और 5 साल बल्कि उससे ज़्यादा भी चल सकता है, तो उसके लिए 6 या 7 लाख खर्चा करना कोई समझदारी का फैसला नहीं है।
शेड 60,000 का हो या 50 लाख का, यकीन करें बकरियों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि वो एक सस्ते या महंगे शेड में रह रही हैं। तो मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि शुरू में शेड का खर्चा कम से कम करें और शुरू में जानवरों पर, उनकी खुराक पर खर्च करें। मेरा मतलब है प्रोडक्ट पर फोकस करें जिससे आपको पैसा कमाना है। अच्छा, सेम साइज़ का शेड जो मैंने बनाया है, अगर मैं इसका छत सीमेंटेड स्लैब्स, कंक्रीट, लेंटर का बनाता तो वो तकरीबन 6 से 7 लाख में कंप्लीट होना था। और मेन पॉइंट की बात यह है कि मैं जितना महंगा छत भी डाल देता, चाहे वो सीमेंट का होता या स्टील का या किसी और मटेरियल का, उसकी हाइट में जितनी भी ऊंची रख लेता, वो कभी भी मिट्टी के छत से ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता। और सर्दियों में मिट्टी वाला छत सर्दी को भी कंट्रोल करता है। अब आ जाएं इस शेड की स्पेसिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन पर कि ये कैसे बना और कितने में बना, इसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पिलर्स की बात करते हैं। पिलर्स में हमने सीमेंटेड ब्लॉक का इस्तेमाल किया है, ठोस ब्लॉक बगैर होल वाले। और पिलर्स को ऐसा बनाया गया है कि अगर इन फ्यूचर हम इस पर सीमेंटेड छत भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पिलर्स नए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेस में हमने कंक्रीट डाली है ताकि वज़न बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा हो। अच्छा, एक और अहम बात यह है कि शेड की लंबाई ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए और चौड़ाई साउथ टू नॉर्थ। इससे हवा का फ्लो, वेंटिलेशन, लाइट प्रॉपर होगी, जिससे गर्मियों में फार्म के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, गर्मी नहीं होगी। मेरे ख्याल में शेड को 20 फीट से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। 20 फुट से ज़्यादा चौड़े शेड में शायद वेंटिलेशन इतनी अच्छी ना हो। नॉर्मली जो शेड होते हैं उनकी पिछली दीवार और दोनों साइडों से दीवार बना दी जाती है और फ्रंट ओपन रख दिया जाता है, बट मैंने इसे ओपन ही रखा है ताकि वेंटिलेशन अच्छी हो और अंदर का माहौल ठंडा रहे। सर्दियों में इसे तरपाल या ईंटों से कवर किया जा सकता है। अगर आप ईंटें लगाएंगे तो मिट्टी से लगाएं ताकि गर्मियां आने पर वो आसानी से रिमूव हो जाएं और दोबारा नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल में आ सकें। अच्छा, हमने अपने शेड की हाइट, छत की हाइट सिर्फ 8 फीट रखी है, ज़्यादा नहीं रखी, क्योंकि अगर इसकी हाइट ज़्यादा रखेंगे तो फिर ये हवा, तूफ़ान वगैरह से मुतासिर हो सकता है। शेड की हाइट इसलिए ज़्यादा रखी जाती है, मतलब छत ऊंचा रखा जाता है ताकि वो गर्मियों में ठंडा रहे। मगर हमारे छत का सारा मटेरियल लकड़ी और मिट्टी का है, तो हाइट कम होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ठंडा और सुकूनदेह होगा जानवरों के लिए गर्मियों में, और हाइट कम होने की वजह से सर्दियों में ये गर्म भी रहेगा, ईज़िली तरपाल वगैरह से कवर भी हो जाएगा। और अगर आप खुद इस चीज़ का तजर्बा करना चाहते हैं तो जून या जुलाई के महीने में एक मट्टी वाली छत पर बैठकर देखिएगा, और उसके बाद एक लेंटर वाली छत पर बैठकर या हाथ लगाकर देखिएगा, और फिर आखिर में एक जदीद मॉडर्न छत जो लोहे की होती है उस पर बैठने से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी छत मुनासिब है, ठंडी है। चलें, अब मैं आपको इसके छत के बारे में बताता हूँ कि छत को किस तरीके से बनाया गया है। इसकी छत में हमने सबसे पहले बांस का स्ट्रक्चर बनाया है। तकरीबन 3 इंच मोटा बांस इस्तेमाल किया गया है, और इसकी साइडों पर और सेंटर के पिलर पर हमने बांस के साथ साथ लकड़ी के मजबूत डंडे भी डाले हैं गार्डर्स के तौर पर, ताकि छत में वज़न बर्दाश्त करने की ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत हो। उसके बाद बांसों की मदद से हमने एक जाल नुमा छत का स्ट्रक्चर बना लिया है, और बांसों को लोहे की कीलों के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ा है, और सेकेंडरी प्रोटेक्शन के तौर पर तारों के साथ भी मजबूती से बांधा है। अच्छा, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने इस पर सफ़ेदे के दरख्त की डंडियाँ डालकर जो बांस का जाल नुमा छत था उसे कम्प्लीटली कवर कर दिया है। स्टेप नंबर 3, हमने इसके ऊपर काने और नड़ियों से, आई डोंट नो आपको काने और नड़ियों की समझ आ रही है या नहीं, प्लीज़ वीडियो में देख लें। जो जंगल से काट कर ला रहे हैं ट्रॉली में, हम उसे अपनी ज़बान में काने और नड़ियाँ बोलते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमने नड़ियों से इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 इंच मोटी एक तह बिछा दी है। स्टेप नंबर 4, इसके बाद इस पर प्लास्टिक की शीट, नॉर्मल आम प्लास्टिक की शीट जो बाज़ार में मिलती है, आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, वो डालकर उसे कम्प्लीटली मिट्टी से कवर कर दिया गया है। स्टेप नंबर 5,
फिर दोबारा उस मट्टी के ऊपर एक और प्लास्टिक की शीट डाल के उसके ऊपर चिकनी मट्टी में भूसा मिलाकर लिपाई कर दी है। लिपाई के हमने 2 कोट किए हैं। पहले कोट के बाद हमने 2 दिन का गैप दिया है ताकि पहला कोट अच्छी तरह खुश्क हो जाए, सूख जाए। दूसरा कोट करते वक्त हमने छत का स्लोप बनाकर एक साइड के कोनों पर 2 पाइप लगा दिए हैं। इस स्लोप और पाइप की वजह से छत का सारा पानी इकट्ठा होकर एक साइड से निकल जाएगा। छत पर बारिश का पानी खड़ा नहीं होगा। एक और अहम बात, इस छत पर तकरीबन 2 मट्टी की ट्रॉलियां डाली गई हैं, तो इंशाल्लाह आंधी तूफ़ान से महफूज रहेगा। ये हो गई शेड की कंस्ट्रक्शन। इसके खर्च अखराजात की शीट आपसे शेयर करने से पहले मैं आपको ओपन एरिया मतलब बकरियों के बाड़े के बारे में बताता हूँ, क्योंकि शेड के साथ बाड़ा ओपन स्पेस इंतहाई ज़रूरी और अहम है। अच्छा, हमारे इस शेड के साथ बाड़ा या जिसे आप ओपन एरिया कहते हैं वो तकरीबन 60 बाय 40 का है। 60 फीट लंबाई है और 40 फीट चौड़ाई है। ओपन एरिया में एक बकरी के लिए तकरीबन 10 स्क्वायर फीट जगह दरकार होती है, जिसमें वो आसानी से घूम फिर सकती है। तो इस हिसाब से अगर आप 60 को 40 से मल्टीप्लाई ज़रब कर लें तो ये तकरीबन 2400 स्क्वायर फीट बन जाता है। और 2400 को अगर आप 10 से तकसीम कर लें तो आपके पास 240 का फिगर आ जाएगा। इट्स मीन इसमें आसानी के साथ 240 बकरियों को रखा जा सकता है अगर आप एक बकरी को 10 स्क्वायर फीट की जगह दें तो। अच्छा, बाड़े में हमने सिंपली लकड़ी के मोटे डंडों को कंक्रीट के साथ ज़मीन में फिक्स कर दिया है और बांस को तकरीबन 4 से 5 इंच लंबी कीलों के साथ फिक्स कर दिया है, जो आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। ये बांस तकरीबन 2 इंच मोटे हैं और इनकी कॉस्ट 12,000 रुपया थी। लकड़ी के डंडों की कॉस्ट तकरीबन 2,000 थी और 2 मज़दूरों ने इसे एक दिन में मुकम्मल कर लिया था। तकरीबन 15,500 में बाड़ा मतलब ओपन एरिया मुकम्मल तैयार हो गया था। अब आ जाते हैं इस शेड की कॉस्ट की तरफ कि 120 बकरियों का शेड कितने में बना। अच्छा, जल्दी से मैं आपको ये बताता चलूँ कि शेड के अंदर का फ्लोर और ओपन एरिया सब कच्चा रखा है मैंने, मतलब नीचे कच्ची मिट्टी है। इससे जानवर खुश रहते हैं, उठने बैठने में कंफर्टेबल होते हैं और उनके पाँव भी ख़राब नहीं होते। सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है और डेली साफ़ करना है झाड़ू से, जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था 20 रुपए वाले झाड़ू से। अच्छा, इस टाइम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसकी कॉस्ट शीट है 30 बाय 20 शेड की, कि इसमें कितने खर्च अखराजात हुए, कितना मटेरियल लगा और कितने का लगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे है सीमेंटेड ब्लॉक्स। एक ब्लॉक हमें 38 का पड़ा है और टोटल 300 ब्लॉक इसमें लगे हैं। 2500 रुपया इसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था। टोटल 13,900 के इस शेड के अंदर ब्लॉक लगे हैं। अच्छा, ये सारे ब्लॉक ठोस हैं, इनके अंदर होल नहीं है। और आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब पिलर्स के लिए आप ब्लॉक परचेज़ करें तो वो बग़ैर होल वाले होने चाहिए। और दूसरे नंबर पर है सीमेंट। इसमें 5 बैग सीमेंट के लगे हैं। एक की कीमत 480 रुपये थी और टोटल 2400 की सीमेंट लगी है। तीसरे नंबर पर है रेत। एक ट्रॉली रेत की लगी है जो हमें किराए के साथ 1800 रुपये की पड़ी है। अच्छा, चौथे नंबर पर हैं लकड़ी के डंडे। जैसा कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है, इन डंडों को हमने गार्डर के तौर पर साइड वाले पिलर्स पर और सेंटर वाले पिलर्स पर बांस के साथ डाला है ताकि छत में मजबूती आए और वज़न बर्दाश्त कर सके। ये टोटल 17 पीसेस थे। 420 का एक था, 1500 किराए के साथ ये टोटल 8,640 रुपये में पड़े हैं हमें। पाँचवें नंबर पे हैं काने, नड़ियाँ और सफ़ेदे। सफ़ेदा हमारी अपनी ज़मीन पर मौजूद था, काने और नड़ियाँ जंगल में अवेलेबल थे। इसकी जस्ट हमें मजदूरी लेबर की कॉस्ट पड़ी है 5500 और प्लस 2500 ट्रांसपोर्टेशन ट्रॉली के पैसे, तो ये सारा मटेरियल हमें 8,000 में पड़ गया। छठी चीज़ है चिकनी मट्टी, जो लिपाई के लिए ज़रूरी थी। एक ट्रॉली की कॉस्ट 1,000 रुपया थी और हमें 2 ट्रॉलियाँ चाहिए थी, तो इस तरह से 1,000 रुपया लेबर चार्जेस के साथ ये हमें 3,000 में पड़ गई। और सातवीं चीज़ है बांस, जिसकी ज़रूरत हमें छत के लिए थी। एक बांस हमें 630 रुपये में पड़ा, जिसकी लेंथ 30 फीट थी और मोटाई तकरीबन 3 इंच थी,
तो इस तरह से 22 बांस हमें 630 के हिसाब से इंक्लूडिंग 1200 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 15,060 रुपये में पड़ गए। और आठवीं चीज़ जो इस्तेमाल हुई है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक टोटल 20 केजी लगा है और ये 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। छत में इसकी 2 तह लगाई हैं हमने। प्लास्टिक 300 का केजी था और 20 केजी हमें 6,000 रुपये में पड़ा। अच्छा, आखिर में है कंस्ट्रक्शन चार्जेस, मतलब मिस्त्री और लेबर का खर्चा। इस शेड को मुकम्मल होने में 3 दिन लगे हैं और डेली बेसिस पे 2 मिस्त्री और 2 मज़दूरों ने काम किया है, जो डेली के 3800 रुपया बनते थे और टोटल 3 दिनों का 11,400 रुपया बना। तो इस तरह से 70,200 रुपये में 30x20 का 120 बकरियों का शेड मुकम्मल तैयार हो गया, इंक्लूडिंग मटीरियल और लेबर चार्जेस। और अगर इसके ओपन एरिया को ले लें जो 60x40 का था, टोटल 2400 स्क्वायर फीट, उसका खर्चा 15,500 रुपया था। तो इस तरह से शेड प्लस बाड़ा दोनों 85,700 में मुकम्मल तैयार हो गए। अच्छा, जैसा कि शेड का कवर्ड एरिया था 30x20 का, मतलब 600 स्क्वायर फीट, जिसकी कॉस्ट आई है 70,200 रुपया। तो इस हिसाब से पर स्क्वायर फीट सिर्फ 117 रुपये में पड़ा है। अब आ जाएं इसके बाड़े पर, ओपन एरिया पर, जो 60x40 का था, मतलब 2400 स्क्वायर फीट, और इसकी टोटल कॉस्ट आई थी 15,500 रुपया। तो इस हिसाब से ये पर स्क्वायर फीट 6.45 में तकरीबन 6.5 रुपये में 1 स्क्वायर फीट पड़ा है हमें। आप जिस साइज़ का भी शेड बनाना चाहें उस हिसाब से उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शेड 120 बकरियों के लिए 70,200 में बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 60 बकरियों का बनाना है तो वो तकरीबन 35,000 में बनेगा, और इसी तरह से अगर 30 बकरियों का बनाएं तो तकरीबन 17,500 का बनेगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं 117 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अच्छा, तो ये सारी वो बातें और तरीक़ाकार था जो मुझे ठीक लगा, और मैं इस शेड को अपने फार्म पे बनाने के बाद आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको मुनासिब लगे आप अपनी सोच और ज़रूरत के मुताबिक शेड बनाएं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा शेड ठंडा है और कौन सा गर्म, कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा, शेड पर कितना खर्चा करना ज़रूरी है और कितना गैर ज़रूरी या फजूल है, कितना पैसा आपको शेड पर लगाना चाहिए और कितना जानवरों पर, कौन सा शेड कामयाब गोट फार्मिंग के लिए ज़रूरी है और कौन सा लूडो खेलने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।